क्या भगवान सच में होते हैं और होते हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या भगवान सच में होते हैं? ये कहाँ रहते हैं? भगवान कैसे होते हैं? क्या इनका कोई घर है? ये ब्रह्मांड के किस कोने में रहते हैं? यदि आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों का जवाब जान लेते हैं। भगवान अनंत अदृश्य जीव हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। सभी जीवों की आत्माओं में रहते हैं। हालांकि सोफा, टेबल, कैमरा, ट्यूबलाइट या रिकॉर्डर प्लेयर में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये सभी मानव निर्मित रचनाएं हैं। भगवान किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों में नहीं रहता, लेकिन वह जीवित प्राणियों अर्थात एक इंद्रिय जीवित प्राणियों, दो इंद्रियों प्राणियों, पक्षियों, पौधों, पेड़, जानवरों, मनुष्यों आदि में रहता होता है। जो हम बाहर देखते हैं वह शरीर है और उसके भीतर भगवान है। भगवान सभी जीवों में शक्ति के रूप में निवास करते हैं और इस शक्ति की उपस्थिति में हर जीव आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम गीले कपड़े में अनाज भिगोते हैं तो वे बढ़ेंगे क्या या नहीं, लेकिन अगर हम एक पत्थर को सालों तक गीले कपड़े में भिगोकर रखेंगे तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं। जिन चीज़ों के भीतर भगवान नहीं है वे कभी विकसित नहीं हो सकते, ना ही वे कभी कुछ महसूस कर सकते। हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? यदि भगवान का अस्तित्व नहीं होता तो इस दुनिया में सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता। यह केवल भगवान की उपस्थिति में ही हम इन भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम चींटी को छूने की कोशिश करते हैं तो वह डरकर भाग जाएगी और वास्तव में उसे छूने से पहले ही वह चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह हमारी उपस्थिति और भाव को महसूस कर सकती है। इसीलिए चींटी के भीतर भगवान है। जबकि अगर हम एक टेबल उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो टेबल बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वह जीवित नहीं है और वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। इसीलिए टेबल के भीतर कोई भगवान नहीं है। जहाँ भी हम विकास और भावनाओं को देखते हैं हम जान सकते हैं कि भीतर भगवान है। विकास और भावनाओं की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति का सबसे सरल और आसान प्रमाण है। निर्जीव वस्तुओं में कोई भगवान नहीं है और इसलिए वे विकसित नहीं होते, ना ही महसूस करते हैं। हमारा सारा जीवन हम बाहर भगवान की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। भगवान के पास कोई शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है। वह आम का पेड़, गधा, इंसान या किसी अन्य जीव का हो सकता है और यह एक दिन सड़ सकता है या फट सकता है, जबकि भगवान अविनाशी शुद्ध तत्व रूप से विराजमान हैं, जो सभी में समान भाव से रहते हैं। यह शाश्वत तत्व हमारी असली पहचान है। यह भीतर का तत्व स्वयं है, खुद ही शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा ही भगवान है। सभी के भीतर निवास करने वाले इस शाश्वत भगवान को दिव्य चक्षु के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करते समय ही प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद हम भगवान को हर जीव मात्र में, अपने आप में, अन्य मनुष्यों में, हमारे आसपास के पेड़ या यहाँ तक कि जानवरों में भी देख सकते हैं। यानी जहाँ भगवान है वहाँ भगवान का पता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भगवान तो सिर्फ जीवित प्राणियों में ही होते हैं, तो हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी लिखा है कि भगवान कण कण में होता है, इसलिए भगवान को हम एक आकार देकर उसी रूप में उन्हें पूजते हैं। इससे हमारी श्रद्धा भक्ति बनी रहती है और आज के दौर में ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह की उथल पुथल होती रहती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसका एक सरल माध्यम बनाया था, वह मूर्ति पूजा करना। जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना होती है उसके आसपास का वातावरण शुद्ध व पवित्र होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मूर्ति के सामने आने पर अपने मन को शुद्ध व पवित्र करता है और जिस व्यक्ति का मन शुद्ध व पवित्र होगा ईश्वर उसके मन में वास करते हैं।
अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।